कुछ लोगों का जो आता है कि जी हमें टांकों में इन्फेक्शन हो गई है या अंदर से टांके खराब हो गए हैं, वो किस वजह से होते हैं? टांकों में इन्फेक्शन की 3 बड़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह शुगर। अगर किसी औरत को शुगर है, डायबिटीज है और वो पुअरली कंट्रोल्ड है, अगर शुगर ना हो फिर भी हो जाए खराब? शुगर में तो होगा ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, खून की कमी। अगर किसी का एनीमिया है, ठीक हीमोग्लोबिन है। 6 है, 7 है, 8 है और वो बहुत खून की कमी थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी रही, उनकी भी रिकवरी का प्रोसेस डिले हो जाएगा। यानी वो जो जल्दी जल्दी हील होना ठीक। था ना टांकों ने, वो भरेंगे नहीं। वो आराम आराम से भरना शुरू हो जाएंगे, तो जाहिर है वो जख्म पस पड़ेगा। फिर अक्सर बारिश बरसात के दिनों के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग अपनी चूंकि टांकों की डरते भी हैं, सफाई का उतना ख्याल नहीं रखते, नहाने से डरते हैं, इवन पट्टी उतार के दोबारा हम्म। पट्टी लगाने से भी डर रहे होते हैं। तो जब बरसात के मौसम में ये वाला आप ध्यान नहीं रखेंगे, तो नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से टांकों में पस पड़ने का खतरा है। तो ये 3 वजूहात सबसे बड़ी हैं। और लेकिन इन तीनों को छोड़ के लोग क्या कहते हैं, जी सर्जन ने टांके ही अच्छे नहीं लगाए। सबसे बड़ी वो उनके ही बात करते हैं। हालांकि बेशक ये वो कहीं एंड ना पे कहीं डॉक्टर पे डाल ये देते हैं है, उन्होंने। बात कहीं ना कहीं है डेफिनेटली। अगर स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे, अच्छी तरह से वो साफ सुथरे नहीं है, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, जो कि डेफिनेटली डॉक्टर्स तो पूरा हम्म। करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। गायनाकोलॉजिस्ट और डॉक्टर स्टरलाइजेशन को बहुत फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। जो शख्स डॉक्टर ही नहीं है, तो वो डेफिनेटली फिर स्टरलाइजेशन का भी उसको नहीं पता होगा। ठीक। तो अगर किसी ऐसे छोटे सेटअप में हुआ है जहां पे डॉक्टर्स नहीं थे, या किसी अनस्किल्ड बंदे ने किया है और स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स फॉलो नहीं हुई, तो टांकों में पस पड़ेगी। अदरवाइज जो 3 बड़ी वजूहात हैं वो है शुगर, खून की कमी और उसके अलावा बहुत ज्यादा मॉइस्चर का होना। और एक चीज और, कि अगर आपकी एहतियात नहीं है ना, प्रोटीन डाइट नहीं है, हम्म। जैसे सी सेक्शन के बाद 2 उबले हुए अंडे रोजाना खा सकते हैं, कीमा खाएं, बल्कि चम्मच से खाएं। अक्सर लोग कहते हैं हमसे खाना नहीं खाया जा रहा, तो मैं उन्हें कहती हूँ आप चम्मच से कीमा खा लें, आप रोटी ना भी खाएं, गोश्त ले लें, मछली ले लें। ये चीजें यानी प्रोटीन इनटेक, ठीक है। प्रोटीन इनटेक उसके टांकों को भरने में मदद करता है। ठीक। असल में हमारे माशरे में ये भी है ना कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं, मोस्टली ये बिजनेस बन चुका है बिजनेस बन चुका है। कि जो डॉक्टर्स नहीं हैं वो ये हॉस्पिटल बना के बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ों का ख्याल भी नहीं कर रहे नहीं होते हैं। करते। और कुछ जाली डॉक्टर बन के भी कि आए दिन हमारा मेडिकल जो सेटअप है उसमें ऐसा ही कमजोरियां हैं कि लोग ये काम कर रहे हैं कर रहे खुलेआम। हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं, मैं इसका इनकार नहीं करूंगी। क्योंकि देखिए, अगर एक प्रॉपर डॉक्टर होता है ना, तो वो जब छुट्टी का कागज देता है, डिस्चार्ज देता है, पहली तो बात है हम्म। कि वो हैंड्स अप नहीं कर लेता कि आज से मैं और तुम कौन पहचानना ही छोड़ दें। एक बिल्कुल। तो ये नहीं है, हम बिल्कुल ओन करते हैं अपने पेशेंट को। और वो जब तक भी आगे भी उनके पास कांटेक्ट भी होता है, हमारा हमारा हॉस्पिटल का उन्हें पता होता है, तो वो हम उनके ठीक। इस प्रोसेस में भी साथ साथ होते हैं। लेकिन जो बिजनेस वाले हैं ना, वो उनका आखिरी दिन होता है, वो छुट्टी पे कहते हैं तुम कौन मैं कौन, तो बस बस पैसे फिर जमा करवाए हो जाए। ऐसा ही है।